In this video we will discuss about the ideal filter characteristics. जनरली जब हम लोग फिल्टर्स को डिफ़ाइन करते हैं तो हम लोग जब उनकी करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं तो हम लोग उनको हमेशा फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफ़ाइन करते हैं. अब फ्रीक्वेंसी डोमेन से क्या मीनिंग है? फ्रीक्वेंसी डोमेन बेसिकली ये होता है कि जब हम लोग किसी भी फॉर एग्जांपल कोई सिग्नल लें या कोई भी सिस्टम लें, हमारे पास एक सिस्टम है, उसका हमने ट्रांसफ़र फंक्शन या सिस्टम फंक्शन लिया हुआ है जिसको हमने एच ऑफ ओमेगा से शो किया हुआ है. अब फ्रिक्वेंसी डोमेन का मीनिंग ये है कि उसका जो एक्स एक्सिस है वो एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा मीन फ्रिक्वेंसी होगा. अब वाई एक्सिस पे क्या होगा? एच ऑफ ओमेगा कॉम्प्लेक्स है तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक उसका फेज़ भी होगा. तो मैग्नीट्यूड से उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ जाता है और फेज़ से उसका फेज़ रिस्पॉन्स आ जाता है. तो जनरली जब हम लोग आइडियल फ़िल्टर करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स प्लॉट करते हैं जिसको हम लोग शो करते हैं एच ऑफ ओमेगा मॉड से. तो और वाई एक्सिस पे क्या होता है? उसकी फ्रिक्वेंसी होती है. इसलिए मोस्टली आप लोग जब भी फ़िल्टर्स की बात करेंगे तो आप लोग अगर आइडियल फ़िल्टर्स ले रहे हैं तो हम लोग हमेशा उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस लेते हैं. आप फेज़ रिस्पांस को हम लोग कंसिडर नहीं करते, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि वो बेसिकली एक ही तरह का बिहेव कर रहा होता है, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते. ओके, अब फर्दर डिस्कस करने से पहले ये देखें कि हमारे पास कोई भी जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है, जब हम लोग उसका फ्रिक्वेंसी कंटेंट देखते हैं तो हमारे पास एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होता है और एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होता है. हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म में बड़ी डिटेल से देखा था कि अगर सपोज ये हमारे पास ओमेगा फ्रिक्वेंसी एक्सिस है तो किसी भी सिग्नल का जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसको हम लोग शो करते हैं 0 से, और जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है हम लोग उसको शो करते हैं पाई से. अब क्योंकि सिमेट्री होती है तो पाई मैक्सिमम होता है, तो इसी तरह हमारे पास नेगेटिव एक्सिस पे भी क्या होता है? माइनस पाई होता है. तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? 0 से लेके पाई तक या फिर 0 से लेके -2 पाई तक. तो ये उसका मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है और ये उसका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का. अब वो सिस्टम लें, सिस्टम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली एच ऑफ एन से. वो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, वो भी इटसेल्फ एक सिग्नल होता है, उससे हम लोग एच ऑफ ओमेगा लेंगे तो उस एच ऑफ ओमेगा का भी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होगा और एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होगा. ओके, अब अगर हम लोग आइडियल फ़िल्टर्स की बात करें तो हमारे पास आइडियल फ़िल्टर्स 4 टाइप्स के होते हैं. एक होता है लो पास फ़िल्टर, एक होता है हाई पास फ़िल्टर, एक होता है बैंड पास फ़िल्टर और एक होता है बैंड स्टॉप फ़िल्टर, या उसको हम लोग बैंड एलिमिनेशन फ़िल्टर भी कहते हैं. अब ये बेसिकली होते क्या हैं? अब अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो हमारे पास ये है लो पास फ़िल्टर. लो पास फ़िल्टर बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे प्लॉट करूँ तो जो मेरा ये लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है जो कि 0 और ये है मेरा हाई फ्रिक्वेंसी एंड पाई, तो ये क्या करेगा कि 0 से लेके कुछ वैल्यू तक फ्रिक्वेंसीज को ये पास होने देगा. ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यूज़ को पास होने देगा और उससे आगे फर्दर जो हाई फ्रिक्वेंसीज हैं जो कि ये वाली हैं ये उनको क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा. ओके, जहाँ पे ये कट आता है इसको नॉर्मली हम लोग शो करते हैं ओमेगा से. ये बेसिकली उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है. ओके, तो अगर हम लोग इस फिगर पे रहें तो ये देखें ये उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है एच ऑफ ओमेगा मॉड. तो ये 0 से लेके ओमेगा सी फ्रिक्वेंसी तक उसका जो गेन है वो 1 है और ओमेगा सी से लेके पाई तक वो क्या है? 0 है. ये 1 का क्या मतलब है कि बेसिकली ये 0 से ओमेगा सी की फ्रिक्वेंसीज को कुछ नहीं करता, वो चेंज नहीं करेगा, एज इट इज़ पास होने देगा और ओमेगा सी से पाई तक की फ्रिक्वेंसीज को वो ब्लॉक कर देगा. क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसीज को पास होने देता है इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? लो पास फिल्टर. अब सिमेट्री की वजह से हम 0 से ओमेगा सी ये वाला रीजन लेते हैं, सिमेट्री की वजह से हम लोग उसके नेगेटिव साइड को भी शो करते हैं. ओके, तो अब ये बी है, ये बेसिकली होती है उस फिल्टर की बैंडविड्थ. बैंडविड्थ ये होती है कि जी हाई फ्रिक्वेंसी माइनस लो फ्रिक्वेंसी. तो अगर हम इसकी बैंडविड्थ देखें, समटाइम्स बी से शो किया जाता है या समटाइम्स बी डब्ल्यू से. तो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा सी माइनस 0, तो बेसिकली इस फिल्टर की जो बैंडविड्थ होगी वो क्या होगी? ओमेगा सी होगी. एक चीज़ याद रखनी है कि लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट 0 है ना कि माइनस ओमेगा सी है. माइनस ओमेगा सी बेसिकली नेगेटिव फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट उसकी सिमेट्री की वजह से आते हैं.
ओके ये हो गया लो पास। तो हाई पास क्या है? हाई पास ये है कि जी वो हाई फ्रिक्वेंसीज को पास होने देगा। आप हाई फ्रिक्वेंसी जो मैक्सिमम कंपोनेंट है वो पाई है, तो देखिए वो पाई से लेके कुछ पाई से लेस फ्रिक्वेंसीज वो इनको पास होने देता है, और लो फ्रिक्वेंसीज जो कि 0 से ओमेगा सी है वो उनको क्या कर देता है? वो ब्लॉक कर देता है। अब सिमेट्री की वजह से एग्जैक्टली इसी का मिरर इमेज इस साइड पर भी आता है। ओके सेम इसी तरह है बैंड पास। तो बैंड का मतलब है कि ये कुछ फ्रिक्वेंसीज की रेंज को पास होने देगा। तो ये हमने लिया हुआ है कि ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक की फ्रिक्वेंसीज को वो पास होने देता है, और वो बाकी फ्रिक्वेंसीज को क्या कर देता है? वो ब्लॉक कर देते हैं। ओके सेम इसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग बैंडविड्थ देखें तो वो बैंडविड्थ क्या होगी? हाई फ्रिक्वेंसी माइनस लो फ्रिक्वेंसी, तो वो बेसिकली हो जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये उसकी क्या आ जाती है? उस फिल्टर की बैंडविड्थ आ जाती है। ओके बैंड स्टॉप है। तो बैंड स्टॉप बेसिकली क्या करता है कि वो कुछ फ्रिक्वेंसीज को स्टॉप कर देता है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये वाला क्या करेगा कि इस फ्रिक्वेंसी से लेके इस फ्रिक्वेंसीज तक, इन सारी फ्रिक्वेंसीज को जो कि ये रेंज बनती है, इनको वो क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, और बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज को वो क्या कर देगा? पास होने देगा। इट मीन्स कि इस रीजन को और सिमिलरली इन सारे रीजन को वो क्या कर देगा? वो पास होने देगा। ओके एक और होता है ऑल पास। ऑल पास का मतलब है कि वो सारी फ्रिक्वेंसीज को पास होने देता है, लो से लेके हाई। तो देखें 0 से लेके पाई तक वो सारी फ्रिक्वेंसीज को वो क्या होने देते हैं? पास होने देते हैं। ओके ये होता है बेसिकली आइडियल फिल्टर की करेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने प्लॉट किया हुआ था वो था एच ऑफ ओमेगा मोड। ओके तो ये उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स होता है फिल्टर का, और इसी को हम लोग दूसरा एक नेम भी दे देते हैं, वो होता है कि गेन ऑफ फिल्टर। वो गेन ऑफ फिल्टर बेसिकली यही होता है कि जी वो फिल्टर से पास होने के बाद चीज़ कितना गेन करेगी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक चीज़ ये देखी थी कि जब हम लोग एक लेते हैं एक्स ऑफ एन इनपुट लेते हैं, एक सिस्टम को पास करते हैं, सिस्टम को हम लोग एच ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास आउटपुट आ जाती है वाई ऑफ एन। वाई ऑफ एन किसके इक्वल होता है? एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व विद एच ऑफ एन। फ्रिक्वेंसी डोमेन में वाई ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ डब्ल्यू एच ऑफ डब्ल्यू। अब h की जितनी वैल्यू होगी x के साथ मल्टीप्लाई होकर y की भी उतनी वैल्यू बनेगी। अगर h 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, x की जो मर्जी वैल्यू है। अगर h 1 होगा तो x के साथ मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो h है यहाँ पे, ये जो सिस्टम लगा हुआ है, ये हमारा एक फ़िल्टर है, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि आपकी आउटपुट पे कितना गेन आना है। ओके तो इसीलिए हम लोग उसको h ऑफ ओमेगा मॉड को क्या डिफाइन कर देते हैं? उस फिल्टर का गेन डिफाइन कर देते हैं। ओके अब क्वेश्चन ये है कि जी हम इनको आइडियल फिल्टर क्यों कहते हैं? क्या रीज़न है कि ये हम लोग इन करेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं कि जी आइडियल फिल्टर की है। अब इसमें कुछ अगर हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक्स को अगेन फोकस करें तो हम लो पास फिल्टर लेते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जी वो 0 से लेके ओमेगा सी तक उसका गेन क्या है? 1 है, और उसके बाद वो क्या आ जाता है? 0। ये ओमेगा हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, और ये बेसिकली उसका क्या है? एच ऑफ ओमेगा मोड। अब हमने यहाँ पे इसका जो गेन है वो यूनिटी आइडियल केस अज्यूम कर लिया कि वो 1 है, वो कुछ भी हो सकता है। आइडियल ये इसलिए है कि जी 0 से लेके ओमेगा सी तक ये कांस्टेंट है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ फ्रिक्वेंसीज के लिए जो गेन है वो कांस्टेंट रखें, लेकिन आइडियल है इसलिए हम लोग उसको क्या रख लेते हैं? कांस्टेंट रख लेते हैं। सेकंड, ट्रांजिशन 1 to 0, एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर उसकी ट्रांजिशन जो है वो 1 से 0 की तरफ हो रही है। आइडियली हम लोग कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि जी इतनी अब्रप्ट चेंज आए, ठीक है। सेकंड, हमने ये कहा है कि जी ये ओमेगा सी से लेके पाई तक जो है वो 0 है, अगेन कांस्टेंट है, 0 है। एग्जैक्टली 0 या कांस्टेंट रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से, इन रीजंस की वजह से हम लोग कहते हैं कि जी ये आइडियल करेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रैक्टिकली नहीं होगा लेकिन आइडियली होंगी। और मैथमेटिकली जब भी हम फिल्टर अपना डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग, हमारी ट्राई होती है कि हम आइडियल करेक्टरिस्टिक्स को अप्रोच करें। अभी तक हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस देखा है आइडियल फिल्टर का। अब उसका फेज क्या होगा?
है। अब फेज़ बेसिकली क्या होता है कि आइडियल फिल्टर का जो फेज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं कि उसका लीनियर फेज़ रिस्पॉन्स होगा। अब लीनियर फेज़ रिस्पॉन्स से क्या मीनिंग है, उसको अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने अभी जो प्लॉट किया हुआ था जो उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, हम अज्यूम करते हैं अगेन लो पास फिल्टर, तो वो हम लोगों ने ले लिया है इस तरीके से 0 से ओमेगा सी तक माइनस ओमेगा सी। और अगर हम लोग इसका फेज़ रिस्पॉन्स प्लॉट करें तो वो फेज़ रिस्पॉन्स क्या होगा, उसको हम लोग लिखते हैं कि वो लीनियर है, वो बेसिकली ये वाला होगा। ओके, ये उसका फेज़ रिस्पॉन्स है, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं फेज़ ऑफ एच ऑफ ओमेगा, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ ओमेगा। ओके, ये ओमेगा है। तो देखें लो पास है तो 0 से लेके ओमेगा सी तक उसका जो फेज़ है वो नेगेटिव स्लोप के साथ लीनियर है। ओके, ये उसका क्या हो जाएगा, आइडियल फिल्टर का फेज़ रिस्पॉन्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं कि नेगेटिव फेज़ रिस्पॉन्स बेसिकली क्या चीज़ होता है, और उससे हम लोग एक और पैरामीटर डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप डिले या इनवेलप डिले ऑफ फिल्टर। अज्यूम करें हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ n, हमने वो एक सिस्टम में से पास किया, एक फ़िल्टर में से पास किया, उस फिल्टर का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो क्या है एच ऑफ एन, और जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा एच ऑफ ओमेगा। वो किसके इक्वल है, सी इंटू ई रेस पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट, और किस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए है, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक। यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि जो सी और एन नॉट है वो क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ हैं। हमें पता है कि जब एक्स ऑफ एन लें वो सिस्टम में से पास होती है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन है, तो हमारे पास क्या आ जाती है आउटपुट वाई ऑफ एन। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि वाई ऑफ एन किसके इक्वल होता है, एक्स ऑफ ओमेगा इंटू एच ऑफ ओमेगा। अभी हमने ये वाले डेरिवेशन देखी है। तो सेम उसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा इंटू एच ऑफ ओमेगा। एच ऑफ ओमेगा हम लोग यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सी इंटू एक्स ऑफ ओमेगा इंटू ई रेस पावर माइनस जे ओमेगा एन के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया वाई ऑफ ओमेगा, मीन आउटपुट आ गया। ये किन फ्रिक्वेंसीज के क्रॉस है, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 के क्रॉस है। ओके, हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक चीज़ देखी थी, सपोज करें एक्स ऑफ एन है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ओमेगा। अगर हम उस सिग्नल में टाइम डिले लेके हैं तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा इंटू ई रेस पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट। तो जितना ये डिले आया है उतना क्या हो जाएगा, ई रेस पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट। तो एन नॉट ये उस डिले की वजह से आ गया ये वाला। ओके, अगर हम लोग यही वाला रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग वाई ऑफ एन क्या होगा, देखें ये है एक्स ऑफ ओमेगा इंटू ई रेस पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट। तो बेसिकली ये वाली चीज़ को जब हम लोग टाइम डोमेन में शिफ्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट के इक्वल। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने यूज़ की है। तो बेसिकली हमारे पास आउटपुट क्या आ जाती है, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू सी इंटू एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट के इक्वल आ जाएगी। देखा जाए तो ये जो फिल्टर की आउटपुट आई है ये क्या है, डिलेड वर्जन ऑफ इनपुट, मीन एक्स ऑफ एन जो आपने इनपुट दी है वो एन नॉट डिले हो गई है। सेकंड, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, स्केल अप हो गया बाय फैक्टर सी। ओके, अब जो हमारे पास हम लोग अगेन इसी डेरिवेशन पे जाएं, जो ये वाली चीज़ है, तो यहाँ पे ये जो फैक्टर आया था ई रेस पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट, तो यहाँ से देखा जाए तो हम लोग यूँ नॉर्मली लिखते हैं ई रेस पावर जे थीटा। तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा एन नॉट। तो थीटा ऑफ ओमेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा एन नॉट के इक्वल। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका फेज। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें थीटा ऑफ ओमेगा का विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो वो डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एन नॉट के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब
ये किसके इक्वल आ गया, उसका जो फेज है उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, माइनस एन नॉट के इक्वल आ गया है। ओके, अगर हम लोग एक और पैरामीटर डिफाइन करते हैं, वो ये है कि जी फेज का डेरिवेटिव उसका नेगेटिव लें तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी आती है उसको हम लोग कहते हैं कि इनवेलप डिले या ग्रुप डिले ऑफ फिल्टर। ओके, जो कि हमारे केस में क्या हो जाएगा, अगर हम अपने केस में लें माइनस डी थीटा ओमेगा ओवर डी ओमेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस प्लस ओमेगा, ओमेगा डेरिवेटिव ले लें तो वो क्या आ जाएगा, एन नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो बेसिकली इट मीन्स कि हमारा जो ग्रुप डिले यहाँ पे हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन नॉट के इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक और पैरामीटर आ गया जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रुप डिले या इनवेलप डिले ऑफ फिल्टर। इस केस में जो हमारा ग्रुप डिले है वो बेसिकली कि एन नॉट वो एक वैल्यू है, इसलिए हम लोग उसको क्या कह देते हैं कि हमारा जो ग्रुप डिले है वो क्या है, कांस्टेंट। ओके, अभी हमने देखा है कि जो हमारे फिल्टर का फेज आता है वो थीटा ऑफ ओमेगा वो किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा एन नॉट के इक्वल। ये एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा मीन फ्रिक्वेंसी है। अब अगर हम लोग इसके ऊपर फोकस करें तो ये क्या है, माइनस एन नॉट इंटू ओमेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये लीनियर फंक्शन ऑफ ओमेगा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है वो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा, तो ये क्या है, लीनियर फंक्शन ऑफ ओमेगा। अगर हम सिंपल लीनियर इक्वेशन देखें तो वो क्या होती है, एम एक्स प्लस बी, जनरली हम लोग यही होते हैं, वो फंक्शन होता है एक्स का, ये उसका स्लोप होता है और ये उसके अंदर कोई भी बाइस ऐड होता है। उसी केस में हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एन नॉट इंटू ओमेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेरिएबल ओमेगा है, प्लस बी हम लोग यहाँ पे ज़ीरो लिया हुआ है, तो ये हमारा क्या आ जाता है, थीटा ऑफ ओमेगा। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो आइडियल फिल्टर होता है उसका जो फेज रिस्पॉन्स होता है वो लीनियर फंक्शन ऑफ ओमेगा होता है, और उसका स्लोप क्या है यहाँ पे, माइनस एन नॉट के इक्वल। तो बेसिकली आइडियल फिल्टर का जो स्लोप होगा वो होगा माइनस एन नॉट, और जो ग्रुप डिले होगा वो किसके इक्वल होगा, एन नॉट के इक्वल। ओके, बेसिकली ये टू पैरामीटर्स हैं जो कि एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं करने, ठीक है, कि स्लोप एक डिफरेंट चीज़ होती है और जो ग्रुप डिले होता है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। ओके, अगर हम समराइज़ करें आइडियल फिल्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है उसमें क्या होता है कि जो भी फिल्टर का पास बैंड होता है उसमें उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जो उस फिल्टर का स्टॉप बैंड है उसमें फॉर एग्जांपल ओमेगा सी से लेके पाई तक, उसमें उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर फेज़ रिस्पांस को देखें तो फेज़ रिस्पांस में उसका जो पास बैंड होता है वहाँ पे उसका जो फेज़ है वो क्या रहता है, लीनियर फंक्शन होता है, और जो स्टॉप बैंड होता है वहाँ पे उसका जो फेज़ होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ज़ीरो नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है। तो स्टॉप बैंड के अंदर जो आइडियल फिल्टर का फेज़ होगा वो हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड। ओके, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास आइडियल फिल्टर्स की। ओके, सी ट्रांसफॉर्म में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास सिस्टम का जो सिस्टम फंक्शन होता है एच ऑफ ओमेगा या एच ऑफ जी, वो क्या होता है, एक रैशनल फंक्शन होता है। अब रैशनल फंक्शन होगा तो उसमें एक न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। न्यूमिनेटर से हमारे पास उस सिस्टम के ज़ीरोज़ आते हैं और डिनोमिनेटर से उस सिस्टम के पोल्स आते हैं। तो जनरली हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन कपल ऑफ टाइम्स देखा है कि एच ऑफ जी जो है वो बी के जी रेस पावर माइनस के डिवाइडेड बाय 1 प्लस समेशन ए के जी रेस पावर माइनस के। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग इनको इस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये b0, ये बेसिकली उसका गेन कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू हम लोग इस तरह चूज़ करते हैं कि जो h ऑफ z होगा वो एक पॉइंट के ऊपर उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। बेसिकली हम लोग उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हम लोग लेटर ऑन देखेंगे कि नॉर्मलाइज हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, और इसका क्या पर्पज़ होता है। लेकिन ये b0 जो है वो उसका क्या हो जाएगा, वो एक गेन कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो इट मीन्स हमारा जो भी फिल्टर है वो इन टर्म्स ऑफ ज़ीरोस एंड पोल्स होता है।
तो बेसिकली जीरोज एंड पोल्स उस फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो कैसे डिफाइन करते हैं, इट मीन्स अगर हम एक स्पेसिफिक फ़िल्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम लोग पोल्स इंसर्ट करेंगे एंड ज़ीरोज़ इंसर्ट करेंगे। अगर हमने ये चीज़ करनी है तो हमें किन किन कंडीशंस को मीट करना चाहिए। तो जनरली गाइडलाइंस ये हैं, वो ये हैं कि जी आप जिस फ्रिक्वेंसी को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, मीन आप चाहते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी अच्छे गेन के साथ पास हो, तो आप उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक पोल इंसर्ट कर दें। और आप जिन फ्रिक्वेंसीज को स्टॉप करना चाहते हैं, डी एम्फेसाइज करना चाहते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पे आप ज़ीरो इंसर्ट कर दें। इसका क्या मतलब है, हम लोग एक लो पास फिल्टर लेते हैं, उसका ये रिस्पॉन्स था, उसको बेसिकली ज़ीरो से लेके ओमेगा सी आ गया और ये पाई तक है। अब ये क्या है जी कि इसका मतलब ये है कि आप एक लो पास फिल्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपने लो फ्रिक्वेंसीज को पास होने देना है, तो आप क्या करेंगे कि लो फ्रिक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग एक पोल इंसर्ट कर देंगे और हाई फ्रिक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग आप क्या कर देंगे, एक ज़ीरो इंसर्ट कर देंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि जिस फ्रिक्वेंसी को हम लोग एम्फेसाइज करना चाहते हैं उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम लोग एक पोल, और जिस फ्रिक्वेंसी को डी एम्फेसाइज करना चाहते हैं उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम लोग एक ज़ीरो इंसर्ट कर देंगे। अब बेसिकली पोल ज़ीरो प्लॉट को अगर हम फ्रिक्वेंसी से वो कंपेयर करें तो बेसिकली इसका क्या मीनिंग होता है, हम लोग क्विकली रिव्यू करते हैं कि हमारे पास पोल ज़ीरो प्लॉट क्या था। वो हम लोगों ने यूँ प्लॉट किया था, एक्स एक्सिस पे था रियल पार्ट ऑफ जी, वाई एक्सिस पे था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, और हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हम लोग क्या करते थे कि एक यूनिट सर्कल यूँ ड्रॉ कर लेते थे। ओके, जब हम लोग ये यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते थे तो अब फ्रिक्वेंसीज देखें तो बेसिकली फ्रिक्वेंसीज तो हमारी यूँ होती है, ये ओमेगा, ये है -π to π, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है 0, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है हमारे पास पाई। अब ओमेगा और ये जो पोल ज़ीरो प्लॉट है इनका आपस में क्या रिलेशन है, मीन ये ज़ीरो फ्रिक्वेंसी पोल ज़ीरो प्लॉट में कहाँ पे लाई करती है। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा होता है। ये जब हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म को फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट किया था तो हम लोगों ने डिटेल से देखा था कि कैसे ये वाला जो पॉइंट है ये ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो को कॉरिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है ये ओमेगा इज इक्वल टू π/2 को कॉरिस्पॉन्ड करता है। ये वाला जो पॉइंट है ये ओमेगा इज इक्वल टू पाई को कॉरिस्पॉन्ड करेगा। ये वाला पॉइंट ओमेगा इज इक्वल टू 3π/2 को कॉरिस्पॉन्ड करेगा। ओके, तो ये आगे बेसिकली हमारे पास फ्रिक्वेंसीज। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इट मीन्स ये वाला हमारा लो फ्रिक्वेंसी पॉइंट है और ये वाला हमारा हाई फ्रिक्वेंसी पॉइंट है। अब हम लोगों ने कहा कि जी हम एक लो पास फिल्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं, लो पास फिल्टर, तो हमने लो फ्रिक्वेंसी को पास होने देना है। लो फ्रिक्वेंसी को पास होने देना है, इट मीन्स हम लो फ्रिक्वेंसी के आसपास एक पोल इंसर्ट करेंगे। तो लो फ्रिक्वेंसी तो हमारा ये वाला पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के आसपास कहीं पे भी हम लोग क्या कर देंगे, एक पोल इंसर्ट कर देंगे। ओके, अब हमने हाई फ्रिक्वेंसी को पास नहीं होने देना, तो हम लोग क्या करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी का रीजन कौन सा है, वो ये वाला है, तो हम इस रीजन के आसपास कहीं पे एक ज़ीरो इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना एक लो पास फिल्टर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये बेसिकली कि हम लोग पोल ज़ीरो प्लॉट के ऊपर लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी हमारी कहाँ पर लाई करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि पोल एंड ज़ीरोज़ का फ्रिक्वेंसीज से क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग बैक आते हैं कि हमारी कंडीशंस क्या थी। तो हमारी कंडीशंस ये थी कि हम लोगों ने जो पोल्स इंसर्ट करने हैं वो पोल्स हमेशा इनसाइड दी यूनिट सर्कल होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज जो हमारा फिल्टर है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सेकंड जो ज़ीरोज़ है वो आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है वो हम लोगों ने पहले भी देखी, वो ये है कि जी अगर आपका पोल एंड ज़ीरो कॉम्प्लेक्स है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स की फॉर्म में होंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जो आपके फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ये हम लोग जब फ़िल्टर डिज़ाइन का चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हमने फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स
को रेल ही क्यों बनाना है, कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाना है। लेकिन जनरली इतना हमें अभी तक क्लियर है कि जी अगर एक ज़ीरो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होना चाहिए। इसी तरह अगर एक पोल कॉम्प्लेक्स होगा तो उसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर भी होना चाहिए। तो बेसिकली पोल्स एंड ज़ीरोस हमेशा आपस में क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स होने चाहिए।